कृष्णा राधे राधे। कृष्णा जी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ना तो कैसे खाना जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। और आज है निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी से मित्रों को बहुत बहुत बधाई हो। और निर्जला एकादशी कैसे रखते हैं वो मैंने हर एकादशी में बता देती हूँ। एकादशी आपको कैसे रखनी है। निर्जला एकादशी का फास्ट है, इसकी कथा भी जरूर पढ़ें आप। और निर्जला एकादशी में आप अगर आपका शरीर साथ देता है तो निर्जल कोशिश करें, निर्जल व्रत करें। और अगर मतलब नहीं रह पाते तो नॉर्मली फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा ये कहते हैं कि अपने शरीर को उतना ही कष्ट दो जितना सहन कर पाओ, ठीक है ना। तो अगर हम व्रत रख के और मतलब हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा और हम ये कहेंगे हाँ ये है वो है, मुझे भूख लगी है, मुझे ये हो, तो वैसे भी फास्ट नहीं लगता। तो अगर आपका मन मानता है, अगर आप रह पाते हैं तभी निर्जल व्रत करें आप। निर्जल व्रत सुबह से स्टार्ट हो चुका है 4 बजे से। और अगले दिन आप जब तक पारण नहीं करेंगे, यानी कि जब तक आप ब्राह्मण को जिमाएंगे नहीं या फिर दान दक्षिणा नहीं करेंगे, तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो आपको पानी नहीं पीना है, कुछ खाना भी नहीं है। कई लोग खा पी लेते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से भी आप फलाहार रख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निर्जला एकादशी की कथा। तो जय श्री राधे। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो भजन कर लेते हैं। मैंने श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। ये देखिए मैंने इस तरह से तुलसी पत्र हाथ में ले लिया है। आप जो पुष्प भी ले सकते हैं और तिल भी ले सकते हैं, चावल ना नहीं। देखिए सेवा पूजा भोग आरती मैंने भोग नहीं लगाया, अभी सेवा कर दी है, आरती हो चुकी है, कथा करके फिर भोग लगाऊंगी। बुक ले ली है। अगर किसी के पास बुक ना हो तो फ़ोन में भी सर्च कर लीजिए आप, यूट्यूब पे या गूगल पे निर्जला एकादशी कथा, तो आ जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी तो मैं सुना ही रही हूँ, सुन लेना। निर्जला एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने कहा जनार्दन, अपरा का सारा महत्व मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन इसका वर्णन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते कि भीमसेन तुम भी एकादशी को भोजन ना करो। किंतु मैं इन लोगों से यह कह दिया करता हूँ कि मुझे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति प्रिय है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके मुझे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं कैसे ही करूँगा व्रत। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, है भीम, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है, उनमें दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत करने को कहा गया है, जिससे मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। फिर भी वे भीम वृक्ष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी एकादशी का निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार में मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मण को विधि पूर्वक जल और सोने का दान करें, और इस प्रकार से सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उसका फल निर्जला एकादशी के फल से प्राप्त मनुष्य कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंकर चक्र और गदा धारण करने वाले
भगवान केशव ने उसे यहाँ कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एक मत मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो सब वह पापों से छूट जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है और उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्दा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस श्लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वह ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु सभी पुरुषों के लिए जो विशेष दान कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के यानी अलग अलग तरह के मिठाइयों द्वारा यत्न ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। मुझे हंसी हुआ कि हम भी ब्राह्मण हैं तो इसलिए आज हमारे भी सुबह से आना जाना सबका लगा हुआ है। मैं जल्दी जल्दी खत्म पढ़ रही हूँ इसलिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शैया, आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को भगवान विष्णु का गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र पूर्व पूजन करना चाहिए। संसार सागर में तैरने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात है और इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। तो इस तरह से ये निर्जला एकादशी का व्रत जो मैंने आपको कह सुनाया और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कथा थोड़ी सी लंबी थी और निर्जला जो एकादशी के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षा एकादशी, सफला एकादशी, पूर्तता एकादशी, षटतिला एकादशी, जय एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापानुकुंश एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी। तो आज मिश्री दूध आहार लिखा हुआ है। बाकी अन्न का भोग ना लगाएं। फलाहार जो नहीं रह सकता वो फलाहार कर सकता है। मैंने तुलसी पत्र श्री हरि के चरणों में चढ़ा दूंगी। श्रीमन नारायण नारायण और से पूजा सब हो चुकी है, श्रृंगार हो चुका है। आपको लुक थोड़ा सा दिख गया होगा। आधे यहाँ बैठे मंदिर में, आधे ये। और ठाकुर जी की अगर इच्छा हुई, अगर शरीर ने साथ दिया अभी से हालत खराब हो जाती है तो मैं ज़रूर से लाइव आने को सोचूंगी। बाकी हर एकादशी का फास्ट रखते हैं हम पति पत्नी और बस अन्न का भोग ना लगाएं। और द्वादशी को पारण जब भी करें, पारण का मतलब देखिए कई लोग टाइम के अनुसार करते हैं लेकिन घर में थोड़ा ऊपर नीचे टाइम हो जाता है। इसलिए मैं तो जब मेरी सेवा पूजा हो जाती है तब मैं अन्न का भोग लगा देती हूँ। चावल, खीर, खिचड़ी किसी चीज़ का भी भोग लगा। द्वादशी को, एकादशी को चावल का बिल्कुल भोग नहीं लगेगा, ना आप खाएंगे। ठीक है, तो जय श्री राधे। और वीडियो आगे शेयर कर देना अच्छी लगे तो। जय श्री राधे। और चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं, बधाई देती हूँ। सब चीज़ की वीडियो आपको एकादशी के बाद 1 by 1 मिल जाएगी। मेहंदी, हल्दी और मैरिज की, गोपू की। और थैंक यू सो मच इतनी ढेर सारी बधाई देने के लिए। दिल से धन्यवाद। राधे राधे।
श्री कृष्ण गोविंद